लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आंध्र प्रदेश में मौजूद है, जहां आपको तस्वीरें हमने दिखाई किस तरह से वो पूजा अर्चना करते नजर आए थे। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, जहां हजारीबाग में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को मार गिराया गया है। तो झारखंड के हजारीबाग में ये जानकारी है। मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर हो गया। नक्सली से 3 AK-47, 25 ताक और 10 ताक के इनामी नक्सली को भी ढेर कर दिया गया है। तो हजारीबाग के जंगल में मुठभेड़ की खबर है, जहां टीम को बड़ी कामयाबी मिली। 25 लाख और 10 लाख के इनामी नक्सली को ढेर कर दिया गया है। इसी के साथ साथ आप देखिए, लगातार नक्सलियों के खात्मे को लेकर पुलिस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और यहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को मार गिराया। तीनों इनामी नक्सली है। मुठभेड़ में 1 करोड़ का भी इनामी नक्सली ढेर कर दिया गया है। इसी के साथ एक AK-47 और कई जो तो देखिए, 1 करोड़ का इनामी नक्सली सहदेव ढेर हुआ। 25 लाख का इनामी रघुनाथ हेम्ब्रम ढेर हुआ। नक्सलवाद के खिलाफ में लगातार एक्शन जारी है और इस बीच 10 लाख का इनामी वीर सेन गंजू भी ढेर हुआ है। तो लगातार नक्सलियों पर लगाम लगाई जा रही है। कईयों ने सरेंडर कर दिया, कईयों को ढेर किया जा चुका है। हजारीबाग से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिलती है। मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को मार गिराया जाता है, जिन पर 1-1 करोड़ का इनाम था। नक्सली जो था सहदेव, वो ढेर हुआ। 25 लाख का इनामी रघुनाथ हेम्ब्रम ढेर हुआ। इसके साथ 10 लाख का इनामी और था वीर सेन गंजू, जो कि ढेर हुआ। धनंजय मंडल हमारे साथ में। धनंजय, लगातार नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई जारी है और अगर इसी हफ्ते को उठाकर देखें तो हर दिन अब एनकाउंटर्स में नक्सली मारे जा रहे हैं। देखिए, लगातार कोबरा बटालियन और CRPF और झारखंड पुलिस की तत्परता देखते हुए पिछले साल ही एक नक्सली 25 लाख का इनामी 1 करोड़ का इनामी लगातार मारे जा रहे हैं। और ये हजारीबाग का बरही क्षेत्र है। बरही एक नक्सल गढ़ इलाका माना जाता है। देर रात जब सूचना मिली थी, कोबरा बटालियन को सर्च ऑपरेशन में निकले थे और साथ ही साथ CRPF के जवान वहां पर मौजूद थे और झारखंड पुलिस, तीनों के ज्वाइंट ऑपरेशन में ये सफलता मिली है। देखिए, 3 जो नक्सली मारा गया है, सहदेव सोरेन जो CCM रिवॉर्डेड 1 करोड़ का है और चंचल मेंबर जो BJSARC रिवॉर्डेड 25 लाख का इनामी नक्सल है और वीर सेन जो JCM रिवॉर्डेड 10 लाख। यानी अब मान सकते हैं कोबरा बटालियन को बड़ी सफलता मिली, जो 1 करोड़ 25 लाख और 10 लाख से 3 नक्सली ढेर हुए और भारी मात्रा में बारूद और AK-47 भी बरामद की गई। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी, क्योंकि झारखंड में कल से बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही है। इसमें सर्च ऑपरेशन में भी जवानों को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन लगातार ऑपरेशन जारी है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो नक्सल खात्मा करने को जो एक टारगेट दिया गया है 2026 तक, अमित शाह का जो मुहिम है कि नक्सलवाद पूरी तरह से पूरे देश में खत्म किया जाए, उसी के साथ झारखंड में जो बचे खुचे नक्सलवाद उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और लगातार, चाहे पलामू की बात करें, लातेहार, गुमला, ये जो एरिया है सारंडा का जंगल, जहाँ पे नक्सल मूवमेंट लगातार होते हैं, वहाँ पे मुठभेड़ जारी भी है और सर्च ऑपरेशन भी लगातार CRPF को बटालियन हो या झारखंड पुलिस की लगातार सफलता भी मिल रही है। एक बार ये भी कहा गया था, नक्सलियों की जो अगर बचना चाहते हैं तो सरेंडर कर दें, जो मुख्य धारा से लौट आए, जो झारखंड सरकार के द्वारा कहा जाता है कि नक्सली जो सरेंडर करते हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है उसको हमेशा सरकार सपोर्ट भी करती है। लेकिन जो नक्सली सरेंडर करते हैं इस मुहिम से बच सकते हैं, अन्यथा जो सरेंडर नहीं करते हैं तो इसी तरह एनकाउंटर किया जाएगा और नक्सलियों को यहाँ से खात्मा की जाएगी। इसी की तत्परता देखते हुए हजारीबाग प्रशासन और CRPF के जवानों ने बड़ी सफलता हासिल की है। चलिए, ठीक है, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो आप देखिए, लगातार नक्सलियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। नक्सलवाद को खत्म करना सरकार की प्राथमिकता है। मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म करना है। इसको लेकर आप देखिए, लगातार ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। जवान किस तरीके से लगातार बड़ी कामयाबी भी इसमें हासिल कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह को आपने हर दफा सुना होगा, जब वो नक्सलवाद का जिक्र करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने नक्सलियों से कहा है कि आप हथियार छोड़िए, सरेंडर कीजिए, मुख्य धारा से जुड़िए, सरकार आपके पुनर्वास में आपकी मदद करेगी, सरकार आपको पूरी तरीके से सहायता देगी जितना हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको हथियारों को छोड़ना होगा। लेकिन अगर ऐसा नक्सली नहीं करते तो फिर सीधा नक्सलियों का खात्मा किया जाएगा।
बार बार नक्सलियों से यह अपील की जाती है, गुहार उनसे लगाई जाती है कि आप नक्सलवाद का रास्ता छोड़िए, मुख्य धारा से जुड़िए। क्योंकि आप देखिए कई बार हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं या अक्सर यही होता है कि अगर कहीं पर डेवलपमेंट हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, अस्पताल बन रहे हैं, जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, तो वहां पर ये किस तरीके से उसको नष्ट कर देते हैं, होने नहीं देते। और दूसरा वहां पर जो सुरक्षा बल है उन पर भी अटैक करते हैं, गांव वालों को भी निशाना बनाते हैं।